गुड मॉर्निंग एवरीवन। यहाँ पर कुछ लोगों ने अपना अपना ब्रेकफास्ट अपना अपना न्यूट्रिशन प्रिपेयर कर लिया है और कुछ लोग अभी प्रिपेयर कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पर सब साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं और कुछ इंफॉर्मेटिव बातें भी शेयर करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा नेम श्रुति सक्सेना है। मैं दिल्ली एनसीआर को बिलोंग करती हूँ और इस सिस्टम को ज्वाइन किए हुए मुझे मोर देन 3 इयर्स हो चुके हैं, जिसमें पहले 3 महीने में मैंने अपना 10 किलो और अभी तक अमेजिंगली अपना 23 किलो 23 केजीज वेट रिड्यूस किया, अपने हेल्थ इश्यूज को रिवर्स बैक किया। इससे पहले मुझे सीवियर माइग्रेन सर्वाइकल का इशू था, जिसकी वजह से मुझे हफ्ते में 1 से 2 बार मेडिसिन तक लेनी पड़ती थी। इस सिस्टम में बैठी, सेशंस में बैठी, नॉलेज मिली तो समझ आया कि एक्चुअली में तो मुझे सिर दर्द की कोई दवाई ही नहीं होती है और मैं जो ले रही थी वो सिर्फ और सिर्फ पेन किलर्स थे। और अगर लंबे टाइम तक ये पेन किलर्स लिए जाएंगे तो इनके सीवियर साइड इफेक्ट्स भी होंगे। इसके साथ साथ मुझे लोअर बैक पेन, काफ पेन था और आज की डेट में ये सारे दर्द कब कहाँ गायब हुए पता भी नहीं लगा। मेरा एक्सीडेंट हुआ था जिसमें मेरा राइट नी लिगामेंट रैप्चर हुआ था। डॉक्टर्स ने मुझे नीचे बैठने के लिए, डांस करने के लिए, ये सब चीजें अवॉइड करने के लिए बोल दिया था। मुझे नी कैप पहनने के लिए बोल दिया था। बट जैसे जैसे बॉडी के अंदर ये न्यूट्रिशन गया, आज की डेट में मुझे कोई नी कैप की रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं डांस कर सकती हूँ, मैं नीचे बैठ सकती हूँ, मैं सारी एक्टिविटीज कर पाती हूँ। तो मेरा रिजल्ट आया, मेरा रिजल्ट देखकर फैमिली ने इस न्यूट्रिशन को स्टार्ट किया और फैमिली में हर पर्सन अलग अलग एज ग्रुप का है और सभी के अमेजिंग अमेजिंग से रिजल्ट्स हैं। तो ये रिजल्ट्स आते कैसे हैं? तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक डिस्क्लेमर दे दूं कि हम यहाँ पर किसी बीमारी का कोई इलाज नहीं करते हैं। तो ये रिजल्ट्स कैसे आते हैं? ये रिजल्ट्स हमारे कोचेस की वजह से आते हैं। जब हम अपने अपने कोचेस से सब चीजों को डिस्कस करते हैं, उनके दिए हुए डाइट प्लान को फॉलो करते हैं और ग्रेजुअली अपनी लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस लेकर आ, उसके साथ साथ बॉडी को कंप्लीट न्यूट्रिशन दे पाते हैं, बॉडी की डेफिशिएंसीज को कंप्लीट कर पाते हैं, तो हमें ये अमेजिंग अमेजिंग से रिजल्ट्स मिलने स्टार्ट होते हैं। इसलिए अपने अपने कोचेस को जरूर थैंक यू किया करिए और स्पेशल थैंक यू मार्क्यू सर का, जिन्होंने इतना बेहतरीन न्यूट्रिशन बनाया जिसकी वजह से हम सब लोग इतनी इजीली अपने अपने हेल्थ को मैनेज करना सीखे। और अभी टाइम है हमारा टॉपिक की साइड जाने का। तो हम समझेंगे सेल्यूलाइट फैट के बारे में, हम डिस्कस कर रहे थे। तो सेल्यूलाइट फैट क्या होता है? तो जैसे कि हमने देखा कि ऑरेंज संतरे की जो स्किन होती है उसमें हमें दाने दाने से, उबड़ खाबड़ से पता लगते हैं। अगर हमारी स्किन को हम प्रेस कर रहे हैं तब, या फिर नॉर्मल स्किन को ही हम देख रहे हैं और हमें डॉट डॉट से, गड्ढे गड्ढे से दिखाई दे, तो वो हमारा सेल्यूलाइट फैट है। नॉर्मल स्किन बिल्कुल लौकी के छिलके की तरह स्मूथ होती है ना। और जैसे जैसे उसके अंदर सेल्यूलाइट फैट बढ़ना स्टार्ट होता है तो ये गड्ढे पहले प्रेस होते करें हम स्किन तब हमें फील होते हैं और ग्रेजुअली इसकी अलग अलग स्टेजेस हैं। तो जैसे जैसे ये सेल्यूलाइट फैट हमारी बॉडी में बढ़ता है, फिर हमारी लेग्स को, थाइस को, बुटक्स के एरिया को, आर्म्स के एरिया को हम देखेंगे तो वो लटकते हुए से दिखाई देते हैं और वहां पर ये गड्ढे से दिखाई देने लगे। यही सेल्यूलाइट फैट। और इसकी ट्रीटमेंट कराने के लिए जो एक्सपेंडिचर लोग कर लेते हैं वो बहुत ज्यादा कर लेते हैं। 2023 में अगर मैं बात करूं तो ये 1.4 बिलियन यूएसडी डॉलर इस पे खर्च हुए थे, जो ट्रीटमेंट पे ऑल ओवर ग्लोबली मैं बात करूं तो ग्लोबली सेलुलाइट ट्रीटमेंट पे ये वैल्यू खर्च हुई थी। और इसका जो एक्सपेक्टेशन 2025 में था वो 3.9 बिलियन था और बहुत तेजी से इसकी ग्रोथ, इसकी ट्रीटमेंट चल रहे हैं ना। 2034 तक जो इसमें हम इंक्रीज बोल सकते हैं वो 11.1% का इंक्रीज होगा, जो लोग इसके लिए ट्रीटमेंट कराते हैं। क्यों कराते हैं ट्रीटमेंट? क्योंकि हमें लगता है कि लाइफस्टाइल में चेंजेस करना थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट टास्क है। हमें मेडिसिन लेना किसी भी चीज के लिए वो इजी लगता है, बल्कि अपनी लाइफस्टाइल में हमारे पास बहुत सारे एक्सक्यूजेस आ जाते हैं, बहुत सारे रीजंस होते हैं जिन पर हमें फाइट करना मुश्किल लगने लगता है। तो हम यहाँ पर इसी चीज को कैसे ठीक कर सकते हैं और कैसे रिवर्स बैक कर पाए, इन चीजों को समझ सकते हैं। और ये जो एक्सपेंडिचर है ट्रीटमेंट का, वहीं से पता लग रहा है कि ये क्यों है इतना ट्रीटमेंट। क्योंकि कंज्यूमर की जैसे जैसे डिमांड बढ़ती है और एडवांस टेक्नोलॉजीज बढ़ रही है ट्रीटमेंट के लिए, तो कहीं ना कहीं वो एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है।
तो हम इस सेल्यूलाइट फैट को कैसे रिवर्स बैक कर लें, अपने खाने पीने में क्या चेंजेस करें, और कैसे पता लगेगा हमें कि हमारी बॉडी में कहीं सेल्यूलाइट फैट तो नहीं बढ़ रहा। तो सबसे पहले तो ये प्रॉब्लम जो है वो 90% जो है वो फीमेल्स में आती है। मेल्स में ये प्रॉब्लम बहुत कम आती है, फीमेल्स में ये प्रॉब्लम ज्यादा होती है। और उनका जो एब्डोमिनल एरिया है, थाइस का एरिया है, आर्म्स का एरिया है, इन एरियाज पे उनको ये फैट, सेल्यूलाइट फैट उनका डिपॉजिट होना स्टार्ट होता है। मेल्स में ये प्रॉब्लम कब आती है और क्यों नहीं आती है? तो मेल्स के अंदर एक टी हार्मोन, उनका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, जो कि फैट बर्निंग हार्मोन है। तो ये उनको फैट बर्न करने में हेल्प करता है, इसलिए उनके अंदर ज्यादातर ये डिपॉजिट नहीं होता। बट फीमेल्स में जो मैं बोलूँ तो फीमेल्स में एस्ट्रोजन हार्मोन ज्यादा होता है, और एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से ये हार्मोन इस फैट को उल्टा स्टोर करता है। तो जितना ये फैट स्टोर होता है और उसके साथ साथ कुछ डेफिशिएंसीज आती हैं, तब ये फैट हमारा बल्जिंग आउट टाइप का निकलता है, बाहर की साइड निकलता है, जो दिखना स्टार्ट होता है। तो ये कब होता है? जब मेनली बॉडी में तीन चीजें रिक्वायर्ड है इसके लिए। एक, फैट, दूसरा पानी की डेफिशिएंसी, और तीसरा कोलेजन की डेफिशिएंसी। तो कोलेजन प्रोटीन क्या होता है? हमारी बॉडी जो स्किन है, हमारी 70% जो हमारी स्किन कोलेजन प्रोटीन से बन रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट कि हमारी बॉडी कोलेजन प्रोटीन 30 साल की उम्र तक खुद बनाती है, उसके बाद बॉडी बनाती ही नहीं है, जिसकी वजह से ये डेफिशिएंसी आनी स्टार्ट होती है। और अगर आपका पानी का इंटेक कम है ना, जो हम पानी पी रहे हैं, अगर हम, कई बार हमें फील आता है कि हम तो इतना ज्यादा पी रहे हैं, बट अगर जब हम बॉटल से यहाँ पर मेजर करके देखते हैं तो हमें पता लगता है कि हमारा वाटर इनटेक कम है। तो जितना हमारा वाटर इनटेक कम होगा, तो बॉडी को क्या लगता है कि शायद ये पर्सन मुझे फर्दर पानी नहीं देगी। तो बॉडी क्या करती है, उस चीज को अपने अंदर स्टोर करना स्टार्ट कर देती है। हर सेल में पानी भरना शुरू हो जाता है। और जो हम बोलते हैं ना कि मैं तो बहुत कम खा रही हूँ, मैं बहुत कम खाना खा पी रहे हैं हम लोग, बट फिर भी मेरा वेट गेन हो रहा है, फिर भी मेरे अंदर इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग आ रही है। तो वो इसीलिए होता है क्योंकि बॉडी में वाटर की, एक्चुअली में वाटर रिटेंशन कब हो रही है? जब आप बॉडी को जितना पानी रिक्वायर्ड है उतना पानी हम नहीं पी पा रहे हैं, तो बॉडी डिहाइड्रेट मोड पे जाती है, तो वो सेल्स के अंदर इस पानी को स्टोर करना स्टार्ट करती है। और जब ये फैट सेल्स में स्टोर होता है, तो हमें कब दिखना स्टार्ट होता है? अप्रॉक्स में बोलूं तो 16-17 साल के बच्चे को, लड़की को स्पेशली, ये सेल्यूलाइट फैट उस एज से डेवलप होना स्टार्ट होता है। बट जब ये कोलेजन प्रोटीन की जैसे जैसे उसके अंदर डेफिशिएंसी आती है, वाटर की डेफिशिएंसी आती है, तो ग्रेजुअली अब ये बल्जिंग साइड, बाहर बॉडी की साइड दिखना स्टार्ट होता है। इसी को पॉकेट फैट भी बोलते हैं। कि जैसे हमारे जो नीज का एरिया, नीज में से ऐसे बाहर को थोड़ा सा स्किन बाहर को दिखती है, बल्ज करती है, उभरी हुई सी होती है, तो उसके अंदर जो है वो हमारे सेल्स के अंदर वाटर फिल होना स्टार्ट हो जाता है। सेम वे थाइज में, आर्म्स में जो स्किन लटकनी होती स्टार्ट होती है, वो इस तरह की होती है। कोलेजन प्रोटीन क्या है? जैसे कि आप एक मकान बनाते हैं तो हम दोनों तरीके से पिलर्स को डालते हैं, है ना? हम जो लेंटर डालते हैं, एक वर्टिकल डालते हैं और हम हॉरिजॉन्टल डालते हैं, एक ग्रिड टाइप की बनाते हैं, एक जाल जैसा बनाते हैं। तो यही जाल जैसे हमारे अंदर स्किन के नीचे हमारे फाइबर्स होते हैं, जो कि कोलेजन प्रोटीन से बनते हैं। और जैसे जैसे ये कोलेजन प्रोटीन की डेफिशिएंसी आती है, ये जो फाइबर्स का बॉन्ड है, जो ये पिलर्स जो हैं वो कहीं ना कहीं टूटने स्टार्ट हो जाते हैं। और जैसे जैसे ये टूटने स्टार्ट होते हैं, बॉडी पे, स्किन पे गड्ढे आने स्टार्ट हो जाते हैं। और अगर हमारी बॉडी में उसके साथ साथ फैट ज्यादा होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन अगर कम बन रहा होता है, तो ये विजिबल होना स्टार्ट होता है। तो ये मोटे लोगों में, पतले लोगों में, दोनों में विजिबल हो सकता है। और साथ में बॉडी का हाइड्रेशन होना, तो बॉडी में स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन आती है, बॉडी में वाटर रिटेंशन आती है। फेस पर आप देखोगे पफीनेस आती है, थोड़ा ऐसा लगता है जैसे कि सूजा सूजा सा हो। तो ये बॉडी इस तरह के हमें सिम्टम्स देना स्टार्ट करती है। अब होता कैसे है और क्या है? तो हमारी बॉडी में दो तरह का लिक्विड जो है वो पूरी बॉडी में ट्रेवल कर रहा है। एक जो हम सबको कॉमनली पता है, ब्लड। तो हार्ट जो है, हार्ट पंप करता है, और पूरी बॉडी में जो है वो ब्लड का सर्कुलेशन होता है। दूसरा एक लिक्विड जो हमारी बॉडी में करता है, वो है लिम्फ फ्लूइड। लिम्फ फ्लूइड हमारी बॉडी में ट्रेवल करता है उसके साथ साथ,
जैसे कि अगर किसी को नीज की प्रॉब्लम हो तो डॉक्टर बोलते हैं ना ग्रीस खत्म हो गई है, अंदर का एक फ्लूइड खत्म हो गया, वो यही लिम्फ फ्लूइड है जो हमारी बॉडी में ट्रेवल कर। बट ये ट्रेवल करेगा कब, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये ट्रेवल ही तब कर पाएगा जब हम मसल्स की मूवमेंट करते हैं, यानी कि हम कुछ एक्सरसाइज, कुछ वर्कआउट, कुछ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वाली चीजें करते हैं, तब ये हमारे अंदर ये ट्रेवल कर। और अगर किसी भी रीजन से हम चीजों को नहीं कर पा रहे हैं तो बॉडी में टॉक्सिन्स ज्यादा बढ़ने स्टार्ट होते हैं, और बॉडी इन टॉक्सिन्स को एज अ फैट, एज अ सेल्यूलाइट फैट ही बॉडी में स्टोर करना स्टार्ट होती है। तो हर सेल के अंदर हमारे फिर पानी फिल होना स्टार्ट होता है, फैट फिल होना स्टार्ट होता है। और जैसे जैसे बॉडी में कोलेजन की डिफिशियंसी भी आती है साथ में, तो ये बाहर की साइड विजिबल होना स्टार्ट होता है। तो जो गर्ल्स अंडर वेट भी हैं, वो सेल्यूलाइट फैट उनमें भी बनेगा, और अगर उनके अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी है तो उनके अंदर ये विजिबल होना स्टार्ट होता है। सेम वे गर्ल्स जो ओवरवेट है तो एस्ट्रोजन ज्यादा बनता है, जिससे कि अगेन फैट ज्यादा बनता है, फैट ज्यादा बनता है तो फिर सेल्यूलाइट फैट ज्यादा बनता है। इसलिए गर्ल्स को आइडियल वेट पे आना बहुत इंपॉर्टेंट है। वाटर रिटेंशन का हमें पता कैसे लगता है ना, तो वाटर रिटेंशन का अगर आप अपनी स्किन में ऐसे थोड़ा सा प्रेस करके देखो, 1 सेकेंड को फिंगर उस पर डाल के देखो, और अगर वहां पर आपको गड्ढा सा बनता हुआ 1-2 सेकेंड के लिए दिख रहा है, स्किन जो वापस आ रही है, अगर उसमें हमें गड्ढा पहले दिख रहा है, इट मीन्स हमारे अंदर जो इलास्टिन कोलेजन है वो कम होता जा रहा है। तो वो गड्ढा हमें दिखना स्टार्ट हो जाता है, और जितनी देर उस गड्ढे को वापस आने में लग रही है, नॉर्मल स्किन होने में लग रही है, इट मीन्स उतना ही हमारे अंदर सेल्यूलाइट फैट बढ़ना स्टार्ट हो रहा है, वाटर रिटेंशन हो रही है। खाने में अगर हमारा नमक या चीनी ज्यादा है तो भी वाटर रिटेंशन होनी स्टार्ट होती है। जैसे कि हम नमक को अगर बाहर रख दें, पानी नॉर्मल अपने टेबल पे रख दें खुले में, है ना, नमक को, चीनी को, तो थोड़ी देर में हम क्या देखते हैं, वहां पर वो गीली गीली सी हो जाती है। तो वो गीली कैसे होती है, जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो वाटर वेपर्स हैं वो उस पानी को अपनी साइड अट्रैक्ट करती है। तो सेम वे जब ये बॉडी के अंदर हमारे में नमक और चीनी ज्यादा होती है, तो ये जो बॉडी का पानी है, बॉडी के अंदर जो पानी है वो उसको ज्यादा अपने साइड को ट्रैक करती है, और ग्रेजुअली वो फैट सेल्स में सेलुलाइट फैट बना के। इसके साथ साथ कुछ लोग जब वेट लॉस की जर्नी पर होते हैं, और वेट लॉस करने के लिए कुछ हम अलग अलग काम करते हैं, जैसे कि हम भूखे रहकर वेट लॉस करने की कोशिश करते हैं, यानी कि कम खाते हैं, जितनी भूख लग रही है उससे भी कम खाते हैं। अब कुछ लोग सैलेड पे, लिक्विड डाइट पे ज्यादा चले जाते हैं। तो यहाँ से हमारा जो वेट तो जरूर कम हो जाता है, 4-5 किलो वजन आराम से कम हो जाता है, बट ग्रेजुअली स्किन भी लटकनी स्टार्ट हो जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट, इन किसी भी तरीके से आप 20, 25, 50 किलो वजन कम नहीं कर सकते। तो यहीं से जब हमारा अगर 5-10 किलो वजन कम होता है तो स्किन लटकनी स्टार्ट होती है, इन सब केसेस में अगर आपने अपनी न्यूट्रिशन का, अपने डाइट का ध्यान नहीं रखा। और इसमें ग्रेजुअली उसके बाद, अब आपने जिसने कम खाना खाकर वजन कम किया, तो आप देखोगे धीरे धीरे वो बोलता है मैं तो बहुत कम खा रहा हूँ, बट फिर भी पता नहीं क्यों बॉडी फूल रही है, मेरा वेट गेन हो रहा है ना, फेस पे और सब पे पफीनेस सी जम रही है। तो वो सेल्यूलाइट फैट एक्चुअली। तो जो बॉडी का हमें कोलेजन प्रोटीन चाहिए, तो सबसे पहले हमें कोलेजन प्रोटीन कैसे मिलेगा और हम कोलेजन प्रोटीन को कैसे कंप्लीट करें। तो यहाँ पर जो हमारा स्किन बूस्टर है उसके अंदर हाइड्रोलाइज्ड फिश कोलेजन है, जो कि हमारे इस कोलेजन प्रोटीन को कंप्लीट करने में हेल्प करता है। ये जॉइंट्स को, बोन्स को, कार्टिलेज को बनाने में हेल्प करता है। स्किन, हेयर, नेल्स, रिंकल्स ना आए, इन सब चीजों में आपको कोलेजन प्रोटीन ही चाहिए। अगर बाल ज्यादा झड़ रहे हैं, है ना, बोन्स में दर्द हो रहा है, तो जो बोन्स को चिपकाने का काम करेगा, इस फ्लूइड को काम करेगा, जो लुब्रिकेशन हमारे अंदर कम हो रही है, वो काम ही कोलेजन प्रोटीन करेगा। तो आप कोलेजन प्रोटीन का इंटेक इंक्रीज कर सकते हैं, आप स्किन बूस्टर ले सकते हैं। उसके साथ साथ सेल्यूलोस, जो कॉर्न सिल्क से बनता है ना, आयुर्वेदा में भी मैं बात करूं, अगर जड़ी बूटियों की बात करूं, तो जो जड़ी बूटियां पुराने टाइम में निकाली जाती थी, वो जो छल्ली आती है, भुट्टा आता है, उसके सराउंडिंग में जो गोल्डन गोल्डन से बाल होते हैं ना, उस पानी को उबाल कर जब हम पीते हैं ना, उसमें से हमें ये सेल्यूलोस मिलता है। तो यहाँ पर जो सेल्यूलोस की टैबलेट फॉर्म में आता है, उसी कॉर्न सिल्क से बना है वो, उसी से वहां से जो चीजें चाहिए थी,
उसको एक्सट्रैक्ट करके उसमें डाला गया टैबलेट। अगर किसी को भी वाटर रिटेंशन की प्रॉब्लम आ रही है, उनको इन्फ्लेमेशन है बॉडी में, वो इस टैबलेट को ले सकते हैं। और साथ साथ आपको कोचेस भी गाइड करते हैं कि अगर आपका वजन मेल हो फीमेल हो कोई भी है, जब आपका वजन 5 किलो से ज्यादा कम होना स्टार्ट हो गया तो आप सेल्यूलोज की टैबलेट लेना स्टार्ट करते हैं। वो क्या करती है, वो इसी पानी को, इसी वाटर रिटेंशन को, जो हमारे अंदर बॉडी में सेल्स के अंदर जो पानी भर रहा है, उस पानी को बाहर निकालने में हेल्प करती है। इसीलिए इस कम्युनिटी में जिसने भी 5, 10, 20, 30, 50 किलो भी वजन कम किया है, हम उसको देखकर भी नहीं बता पाते कि इसने एक्चुअली में वजन कम किया है या इसने इतना ज्यादा वजन कम कर लिया, क्योंकि इसकी स्किन जो है वापस टाइट हो पाती है, बॉडी शेप में आ पाती है। उसके साथ साथ अगर आपको हाई बीपी का इशू है, तो हाई बीपी में भी वाटर रिटेंशन होनी स्टार्ट होती है। जितना हाई बीपी होगा, वो बॉडी के अंदर पफीनेस लेकर आएगा। तो बीपी को नॉर्मलाइज करने के लिए नाइट वर्क्स ले सकते हैं, बहुत हेल्पफुल है। ये खून को गाढ़ा नहीं होने देता, ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर रखता है पूरी बॉडी के अंदर। तो आप नाइट वर्क्स में एल-आर्जिनिन है, एल-सिट्रालिन है, और इसे डॉक्टर लुइस इग्नारो ने बनाया है। तो ये जो करता है, ये हमारे ब्लड की सर्कुलेशन को बहुत इंप्रूव करता है। हमारी बॉडी में जो स्टिफनेस आ रही होती है, अकड़नपन आ रही होती है, उसको कम करना स्टार्ट करता है। लिम्फेटिक सिस्टम, ये क्या है, जो हमारा ये फ्लूइड पूरे बॉडी में चल रहा था। जैसे कि अगर मैं पुराने टाइम की बात करूं तो घरों में नालियां होती थी ना, हम घर का कचरा नाली में जाता था, नाली नाले में कंबाइन होती थी, और नाले से आगे वो जाकर ट्रीटमेंट्स वाले प्लांट्स में होती थी। सेम वे हमारी बॉडी में जो गंदगी आ रही है, वो जो नालियां हैं, वो ये छोटी छोटी सी जो नालियां कैरी कर रही हैं, उसके अंदर जो गंदा पानी, गंदा टॉक्सिन्स है, वही हमारा लिम्फेटिक सिस्टम है। तो वो सारे टॉक्सिन्स को कैरी करता है, और अगर ये नालियां ब्लॉक होती हैं, तो ही हमें आगे फर्दर हेल्थ इश्यूज आने स्टार्ट होते हैं। तो इन नालियों को क्लीन करने के लिए हमारे पास सबसे अच्छा जो वर्क है, वो है हमारा वर्कआउट, एक्सरसाइज। एक्सरसाइज का रोल बेशक 20% है, 80% आप क्या खा पी रहे हो उसका रोल है, और 20% हमारे वर्कआउट का रोल है, बट वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी इन्हीं नालियों को क्लीन करने के लिए, इन्हीं में से टॉक्सिन्स को निकालने के लिए। यहाँ पर क्या होता है, जब हमने सेल्यूलॉस लिया, हमने एक्सरसाइज करी, ग्रेजुअली अपने न्यूट्रिशन पर ध्यान दिया, अपने खाने पीने पर ध्यान दिया, तो हमारी धीरे धीरे मसल्स बिल्ड होनी स्टार्ट होती है। फैट सेल्स जो भी हमारे फूल रहे थे, बैलून की तरह का हमारा सेल होता है, तो जैसे जैसे वो फूलता है उसके अंदर पानी स्टोर होना स्टार्ट होता है, और इस पानी को निकालने का काम जब सेल्यूलोज करती है, तो वहां पर अब क्या चीज आती है, वहां पर मसल्स आनी स्टार्ट होती है, उन सेल्स में मसल्स आनी स्टार्ट होती हैं, जिसकी वजह से हमारे बॉडी जो है वो टोन हो पाती है, शेप में आ पाती है, और मसल्स पानी को नहीं होल्ड करती है। तो शुरू में कई कई बार जैसे जैसे आपकी मसल्स डेवलप होंगी, आपका मुंह सूखना स्टार्ट हो जाता है। आप कितना भी पानी पी रहे होते हो, उसके बाद भी आपको प्यास लग रही होती है, मुंह सूखना स्टार्ट होता है। मुंह सूखता कब है, जब हमारी मसल्स बनती है, हमें प्यास ज्यादा लगनी स्टार्ट होती है। तो हमें करना क्या है, इसके लिए थोड़ा सा जोर लगाने वाली एक्सरसाइजेस को अपने डेली रूटीन में शामिल करना है। जैसे पुशअप्स को शामिल कर सकते हैं, उठक बैठक कर सकते हैं, हम स्क्वाट कर सकते हैं, स्ट्रेंथ वाली कोई एक्सरसाइज कर सकते हैं, कोई चीज को होल्ड करके रख सकते हैं। घर में 1 लीटर की वाटर बॉटल है, 2 लीटर की वाटर बॉटल है, हम उसको थोड़ी देर को ऐसे करके होल्ड करके रख सकते हैं, सामने ऐसे करके होल्ड रख सकते हैं। जिम जा सकते हैं हम, तो वहां से हमारी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की एक्सरसाइजेज हमें चाहिए, और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की एक्सरसाइजेस करने के बाद हमें अपना न्यूट्रिशन पर भी ध्यान रखने की जरूरत है। उसके बाद हम जो क्या खाते हैं, वर्कआउट के बाद हम क्या खाते हैं, स्पेशली उसमें हमारा कितना प्रोटीन है ना, तो वो डिपेंड करेगा कि हमारी मसल्स बनेंगी, या हम अगर कुछ नहीं खाते हैं उतनी देर की विंडो के अंदर, तो हमारी मसल्स जो है टूट कर बॉडी में बिखर जाती है। तो बेसिकली वर्कआउट के टाइम पर मैं बोलूं तो मसल्स नहीं बनती हैं, वर्कआउट के बाद आप क्या खा पी रहे हैं उससे मसल्स बनती है। तो हम यहाँ पर वर्कआउट के बाद, इसीलिए ये अपना दुनिया का नंबर 1 जो ब्रेकफास्ट है, इसको लेते हैं कि हमने अभी अभी अपनी अपनी मसल्स पे वर्क किया, तो मसल्स को स्ट्रेंथन करने के लिए, मसल्स हमारी बॉडी में और स्ट्रेंथन हो पाए, मजबूत बन पाए, उसके लिए हम इसको यूज करते हैं।
इसके साथ साथ जो लोग 30-40 प्लस से ऊपर हैं, अपना विटामिन B6, मैग्नीशियम, पोटेशियम, इनको कंप्लीट करिए। ये आपको रॉ फ्रूट्स और वेजिटेबल से मिलता है, तो अपने खाने पीने में कच्चे जो भी फ्रूट्स हैं, सैलेड्स हैं, उनको जरूर इंक्लूड करिए। उसके साथ साथ अपने नमक और चीनी का ध्यान रखना है हमने। दो चीजें हमारे लिए वाटर रिटेंशन में इंपॉर्टेंट है, एक सोडियम और एक पोटेशियम। सोडियम क्या करता है? सोडियम बॉडी के अंदर पानी को स्टोर करना स्टार्ट करता है, पानी की रिटेंशन, वाटर रिटेंशन लेकर आता है सोडियम। और पोटेशियम इसके बिल्कुल अपोजिट काम करता है, वो बॉडी में से पानी को रिपेल आउट करता है, बॉडी में से पानी को बाहर निकालने में हेल्प करता है। तो हमने इन दोनों चीजों का अपने खाने पीने में ध्यान रखना है। और अभी टाइम है हमारा रिजल्ट शेयरिंग का, तो आप लोग अपना अपना हैंड रेस कर सकते हैं, अपना अपना रिजल्ट शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले रिजल्ट लेकर चलती हूँ संजीव सर का। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ संजीव कुमार, और मैं अम्बाड़ा से हूँ। इस सिस्टम में लगभग 5 साल पहले आया था, बड़े बड़े वजन की वजह से और ख़राब सेहत की वजह से बहुत सारी दिक्कतें पैदा हो गई थी। वजन बढ़ने के साथ साथ शरीर में जैसे उठने बैठने में दिक्कत होने लग गई थी, घुटने पेन करने लग गए थे, सांस चढ़ने लग गया था। तो मैं अपने वर्क प्लेस पर ही बल्कि कई बार सहारा लेकर ही उठता था और सहारा लेकर, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो गई थी। जब सिस्टम आया, कोचेस की गाइडेंस में मैंने यहाँ पर न्यूट्रिशन लिया, नॉलेज ली और इन सेशंस को डेली बेसिस पे ज्वाइन किया, तो मेरा शुरुआत के 100 दिन में ही मैंने 14.5 किलो बैड फैट सीरीज से निकाला और अपने आइडल वेट को अचीव किया। और आज तक मैंने उस आइडल वेट को अपने मेंटेन कर रखा है, जिसकी वजह से मैं अपनी लाइफ को अच्छे से हैप्पीली एंजॉय कर पा रहा हूँ। उसके लिए मैं कोचिज का, इस कम्युनिटी का, खासकर मार्केट का धन्यवाद करना चाहूंगा, जिन्होंने इतना बेहतरीन न्यूट्रिशन, इतनी बेहतरीन कम्युनिटी, इतने बेहतरीन लोग हमें। थैंक यू मैम, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर। बहुत ही अमेजिंग सा रिजल्ट है सर का। और नेक्स्ट मैं मेजर बलकार सिंह सर से रिजल्ट सुनना चाहूंगी। गुड मॉर्निंग सर। सर अनम्यूट करिए, सर अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए। आप म्यूट हो सर, अनम्यूट करिए। हाँ, हो गया। Good morning, ma'am. Good morning, गुड everyone. मॉर्निंग। Myself Major Balkar from Ambala. मैम, मेरे को इस कम्युनिटी के अंदर आए हुए तकरीबन 2 महीने होने वाले हैं। तो इस कम्युनिटी से आने से पहले मेरा काफ़ी मतलब ब्रीदिंग प्रॉब्लम था, ओवरवेट था, चलने में दिक्कत आती थी। तो जिससे कि मेरा 3 स्टेंट भी डल गए थे। तो उसकी वजह से सीढ़ी के ऊपर चढ़ने के लिए दिक्कत आती थी। तो जब से मैंने ये कम्युनिटी ज्वाइन की है और ये प्रोडक्ट शुरू किए हैं, मेरा वेट भी लॉस हुआ है, चलने फिरने में कोई दिक्कत नहीं है, इजीली मैं अपना काम अच्छी तरह कर सकता हूँ, एनर्जी लेवल हाई है। मतलब पहले था कि टोटली लेथार्जी, मतलब सुस्ती रहती थी, काम करने को दिल नहीं करता था। तो नाउ आई एम क्वाइट हैप्पी। और फालतू ये जो टी वगैरह है, मिल्क प्रोडक्ट हैं, वो छूट गए हैं, नॉन वेज वगैरह, ड्रिंक वगैरह। तो इससे भी काफ़ी फर्क पड़ा है। तो thank you for everyone, and thanks for this product also, and thank you ma'am. थैंक यू सर। सर भी हमारे यंग सीनियर सिटीजन है, और बहुत ही अमेजिंग सा रिजल्ट है सर का। थैंक यू सर। एंड थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे। कल मॉर्निंग मिलते हैं हम लोग न्यू इन्फॉर्मेशन, न्यू टॉपिक के साथ। तब तक एंजॉय द डे। बाय बाय, बाय बाय एवरीवन।